Some of these photos took me years of planning, and 2025 finally made them possible. Yes, you are hearing right. 2025 ख़त्म हो गया है, 2026 आ गया है. सो ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर. वेल, इस वीडियो के थ्रू से मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा जो 2025 का एक्सपीरियंस रहा इन टर्म्स ऑफ फोटोग्राफी. वो थोड़ा रोलर कोस्टर जैसा रहा, बट आई हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और आपके साथ शेयर करूँगा जनवरी से लेके इस दिसंबर तक, मतलब 2025 के जितने भी मैंने अच्छे फ़ोटोज़ लिए और मेरे एक्सपीरियंसेस कैसे रहे और वो स्टोरी क्या थे वो फ़ोटोज़ के पीछे आपके साथ शेयर करूँगा. सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. Got me feeling like I'm in a fantasy. I wanna take you to the dance floor and show you what it's like to dance with me. Let's groove night under the neon lights. I see you look at me from across the room. Your eyes are telling me you want this too. So come on baby, let's make this night our own. We will dance until the break of dawn. सो बकलियो सीट बेल्ट, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि पूरे एक साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैंने एस्ट्रो फोटोग्राफी किया, लैंडस्केप्स किया, लॉन्ग एक्सपोजर्स किया, ट्रैवल किया, बर्ड फोटोग्राफी किया, स्ट्रीट्स किया और फाइनली विंटर्स के फॉग फोटोग्राफी की. और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरा फेवरेट टॉपिक जो कि है एस्ट्रो लैंडस्केप, क्योंकि इस साल मैंने एस्ट्रो लैंडस्केप भी अच्छा खासा किया और कुछ ड्रीम शॉट्स जो थे मैंने उसको एग्जीक्यूट किया. तो पहले स्टार्ट करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट्स एंड जो काफ़ी अच्छा खासा बहुत ही बड़ा फ़ोटो लास्ट ईयर का फ़ोटो फेयर में लगा हुआ था. अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं सका, एंड दैट इज़ ये स्टार ट्रेल वाला फ़ोटो जो कि मस्टर्ड फील्ड के साथ था. काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. आई थिंक आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, मैं ऊपर लिंक दूंगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं. लेकिन ये एक ड्रीम शॉट था मेरा कि मस्टर्ड फील्ड के साथ पीछे बैकड्रॉप पे कोई माउंटेन होगा और साथ ही क्लियर स्टार ट्रेल्स होगा. और आई थिंक उनमें से ये एक बना मेरे दिल के करीब बहुत रहा. मैं 20 mm नया लिया हुआ था और इसी से शॉट लिया और ये पर्सपेक्टिव मुझे बहुत ही अच्छा लगा था. और साथ ही देख सकते हैं आप कितना अच्छा कलर का एक्यूरेसी है और जो ग्रेड हुआ वो नेचुरली ग्रेड हुआ. येलो के साथ थोड़ा ब्लू दिख रहा है, ग्रीन के साथ थोड़ा मैजेंटा भी दिख रहा है. तो ओवरऑल ये मेरा सबसे फेवरेट रहा. और आई थिंक ये जगह को फिर से मैंने लेने के लिए कोशिश किया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक पानी भर्ती हुआ है और गांव वाले अभी तक ये जो मस्टर्ड फील्ड है उसका अभी तक खेती स्टार्ट नहीं किया है. तो देखते हैं आगे शायद हमें कुछ अच्छा मिल सके. हालांकि ये जगह पे मैं जब भी जाता हूँ मुझे अच्छे सनराइज़र्स पे मिलते हैं, प्लस वहाँ के बर्ड फोटोग्राफी भी अच्छे मिलते हैं. तो 4 से 5 दफ़ा तो यहाँ पर मैं जा ही चुका हूँ. तो इस बार अगर आता है ये मस्टर्ड फील्ड तो फिर से कोशिश तो ज़रूर करूँगा. अब चलते हैं नेक्स्ट फ़ोटो की तरफ जो कि है सोनपुर का ही था. तो ये है मिल्की वे. हालांकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये मिल्की वे भी यहाँ पर मिला, क्योंकि देखिए अब मैं जैसे बताता रहता हूँ कि जितना विलेज एरिया है मेरा, सबसे स्पेसिफिकली मैं विलेजेस पे जाता था जहाँ पर लाइट पोल्यूशन कम होता था और लाइट के ट्रेसेस जो सिटी लाइट से बहुत कम रहते थे, बॉटल 2 स्काई रहते थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी धीरे धीरे वो बॉटल 2 स्काई वाले जगह भी बॉटल 3 या 4 पे आ चुके हैं, तो जहाँ पर मुश्किल होता है. इसलिए शायद आप देख रहे होंगे इस फोटो पे नीचे थोड़ा लाइट पोल्यूशन दिखाई दे रहा है. बट ओवरऑल ये पहाड़ जो सामने छोटा सा ये रॉकी टेक्सचर है, अच्छा फोरग्राउंड में लगा. पीछे नवंबर का महीना टाइम था तो अच्छा खासा मिल्की वे भी मुझे मिल ही गया है यहाँ पर भी. तो ये एक अच्छा फ़ोटो कह सकते हैं, नॉट द बेस्ट बट स्टिल जो पिछले साल से पहले वाला साल था और 2023 और 24 में मुझे इतने मिल्की वेज तो मिले नहीं थे या एस्ट्रो करने का अपॉर्चुनिटीज़ मिला नहीं था. बट स्टिल आई लव दिस फ़ोटो. अब बात करते हैं आगे. साथ ही वहीं पर फिर से मैंने एक ये पुराना शॉट है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये पुराना शॉट है, ये मैं प्रोसेस नहीं किया हुआ था तो इस बार मुझे प्रोसेस करने का मौका मिला. और ये एक एंट हिल है, वही
जहाँ पर ये प्रीवियस फ़ोटो देख रहे थे उससे थोड़ा आगे ही लिया हुआ था। मिल्की वे मार्च के महीने का टाइम का है ये मोस्ट, इसलिए हमें आर्च पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये भी मुझे कंपोजिशनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वही रूल ऑफ थर्ड्स पे प्रेजेंट है ये एंट हिल, और वही रूल ऑफ थर्ड्स के जो अपर क्वार्टर में लेफ़्ट साइड में है मिल्की वे आ गया है। तो ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। साथ ही साथ हर बार की तरह मैं मून फोटोग्राफी जैसा मुझे बहुत पसंद लगता है, क्योंकि मैं उसको एस्ट्रो फोटोग्राफी के अंडर कैटेगरी पर डाल रहा हूँ। तो इस बार कोशिश फिर से किया था मैं गांधी मीनार पे जाके, एंड द रिज़ल्ट आई फाउंड वाज दिस। तो यहाँ का भी ये अच्छा खासा मेरे हिसाब से हो तो गया, बट ये सामने एक एलईडी लाइट आ रहा है जो कि ब्लू कलर में है, वाइट लाइट है, लेकिन ये इसका जो ब्यूटी है वो बर्बाद कर दे रहा है। स्टिल आई मैनेज टू कंपोज इट। मुझे यही चाहिए था कि फुल मून जो है गांधी मीनार के ऊपर में ही मिले, एक फील आए आइसक्रीम की या डम्बल जैसा फील आए, तो मुझे ये मिल पाया। तो ये भी मुझे अच्छा ही लगा था। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही गज़ब का शॉट, एक अनप्लैन्ड शॉट था जो कि आई थिंक 2 महीने पहले मैंने लिया हुआ था बौद्ध के साइड पे जाके। एक चीज़ आपको बता दूं, इस बार मैंने ज़्यादा ट्रैवल किया हुआ है, बहुत सारे नए लोकेशंस पे भी गया हूँ, बहुत सारे पुराने लोकेशंस पे भी गया हूँ, लेकिन ये जो जगह था बिल्कुल भी अनप्लैन्ड था। आई थिंक ये जगह का नाम तो पता नहीं है, लेकिन मैं ऊपर लिंक दूंगा, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ भी प्लानिंग नहीं था, बस आगे हम लोग बढ़ते गए ताकि एक डार्क लोकेशन पहुँच पाए, और पहुँचे यहाँ पर। लेकिन फ़ोटो जो आया मुझे एक मिल्की वे का, साथ में जो रॉकी टेक्सचर रहता है, हम बाहर के कंट्रीज़ पे देखते हैं कि फोरग्राउंड पे रॉकी टेक्सचर रहता है, ये क्रैक्ड सरफेस रहता है, उस टाइप का रेप्लिका करने की कोशिश किया, वो था ये फ़ोटो। एक फार्मलैंड है, फार्मलैंड में क्योंकि अभी खेती नहीं हो रहा है तो शायद ये थोड़ा सूखा सूखा टाइप का वो टेक्सचर था, मिट्टी के जो बड़े बड़े फॉर्मेशंस हुए हैं, ये एक अच्छा फोरग्राउंड मुझे दिया। और साथ ही साथ इतना क्लियर स्काई था कि पीछे मुझे ये मिल्की वे में मिल गया। आई थिंक मैं कहूँगा ये फ़ोटो कंपोजिशनली शायद उतना अच्छा ना होगा, लेकिन एज मिल्की वे फ़ोटोज़ के हिसाब से ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे ये दिल के करीब फिर से रह गया। क्योंकि प्रीवियस हिस्ट्री बताऊँ तो ऐसे बहुत सारे शॉट्स हैं जो मेरे दिल के करीब रहते हैं, तो वो कभी भी डिमिनिश नहीं होते, वो हमेशा मेरे टॉप लिस्ट पे रहते हैं। लेकिन इस बार का ये फ़ोटो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं बता रहा हूँ मिल्की वे उड़ीसा पे लेना थोड़ा मुश्किल होता है, अगर हम लोग दारिंगबाड़ी जाते हैं तो अच्छा होता है, लेकिन बाकी हर जगह वो लद्दाख वाले फीलिंग या हिमाचल वाले या फिर रणब कच्छ पे जैसा मिल सकता है आपको, वहाँ तो यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। लेकिन हम लोग कोशिश किए और कोशिश करते आ रहे हैं, और साथ ही कुछ ना कुछ फ़ोटोज़ मिल पा रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अच्छा एक मिल्की वे का फ़ोटो रहा, साथ ही साथ वही जहाँ पर मैंने मस्टर्ड फील्ड वाला फ़ोटो जो आपको दिखाया, उसी लोकेशन पे इस बार फिर से ट्राई किए थे, एंड आई गॉट दिस स्टार ट्रेल। 2 स्टार ट्रेल एक्चुअली मुझे मिले और दोनों के दोनों काफ़ी अच्छे लगे मुझे। एंड ट्रस्ट मी, ये कंपोजिशनली मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सामने हम लोग लिए हुए थे मस्टर्ड फील्ड पे, ये जो तालाब था वो तालाब के पीछे लिए ये रॉक हमें मिला। और देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा कंपोजिशनल शॉट चाहिए तो आपको फोरग्राउंड पे कुछ ना कुछ इंक्लूजन करना है और रूल ऑफ थर्ड्स को फॉलो करना है, जो कि इसमें रहा। सेंटर पे मैंने रखा स्टार ट्रेल्स को, क्योंकि पोलारिस का पोजीशन वहाँ पर था, और साथ ही देख सकते हैं कितने सारे फायरफ्लाइज भी उड़ रहे हैं। ये रॉकी जो टेक्सचर तो नहीं कहूँगा, एक रॉक जो है छोटा सा वो है सामने फोरग्राउंड पे, अच्छा एलिमेंट दे रहा है। माउंटेन्स है, पानी है, पेड़ है, और क्या चाहिए बताइए आपको। साथ ही साथ पूरा फुल सर्किल वाला स्टार ट्रेल है। हालांकि यहाँ पर फॉग हो गया था 2-2.5 घंटे के बाद, तो वो बाकी जो 200 शॉट्स था मैं इंक्लूजन नहीं किया क्योंकि वाइट हो चुका था पूरा। तो ये आई थिंक 200 से 250 शॉट का एक स्टार ट्रेल मिला, जो कि काफ़ी अच्छा मुझे लगा रिज़ल्ट। अब बात करते हैं एक और शॉट वही जगह का, और ये था ये वाला। ये मैं जनरली 50 mm पे कभी स्टार ट्रेल लेता नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मुझे ऐसा लगा कि चलो यार लेते हैं, कोशिश करते हैं इस शॉट को। और देखिए क्या गज़ब का शॉट है। एक सूखा पेड़ था फोरग्राउंड पे, और ये सिमेट्रिकल पैटर्न्स वाले पता नहीं कौन से पेड़ हैं, बट सिलॉइट में रख के मैंने खाली स्टार ट्रेल लिया, और क्या कलरफुल स्टार ट्रेल्स हुए हैं। और साथ ही आप देख सकते हैं कितने सारे फायरफ्लाइज हैं। एक ये जो डायरेक्शन है ईस्ट की तरफ मैंने लिया हुआ था स्टार ट्रेल के लिए, इसलिए हमको सर्कुलर फॉर्मेशन तो नहीं मिला, लेकिन एक
रेनिंग स्टार्स का इफेक्ट आया है, जो कि मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। अब आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ, थोड़े ट्रैवल पे आते हैं, क्योंकि ये ट्रैवल लोकेशंस भी मेरा बहुत ही दिनों से प्लान था कि कहीं पर जाएंगे और उठाएंगे, और उसमें लिस्ट पे पहला आता है सुंदरगढ़ का कनाकुंड। और कनाकुंड पे तो वैसे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, संदीप माथुर जी के साथ आया हुआ था, मैं ऊपर लिंक दूंगा, अब उसको भी जाके चेकआउट कीजिए। काफ़ी अच्छा फ़ोटो मिला था, मिल्की वे भी लिए थे, और वो ग्रैंड कैनियन का तो ले नहीं पाए थे, लेकिन जो होल फॉर्मेशन था उसका लिए थे। लेकिन जो प्लान 2018 से मैं कर रहा हूँ कि वो कनाकुंड का जो ग्रैंड कैनियन ऑफ उड़ीसा कहा जाता है, उस आर्क के साथ मैं कुछ एस्ट्रो करूँगा। और फाइनली 2025 में अप्रैल के महीने में वो सक्सेस हुआ। और जैसे कि देख सकते हैं, वो यही फ़ोटो था जिसमें कि ये आर्च दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत छोटा सा जगह था, काफ़ी खतरनाक एक्सपीरियंस था। साइड में अगर थोड़ा होता तो गिर जाता नीचे, खड़े होने के लिए जगह नहीं, बैठने के लिए जगह नहीं। फॉर्चुनेटली 12 mm मेरे पास था फिशाई का, तो ये कंप्लीट आर्च मुझे आराम से विजिबल हो पाया, फ्रेम कर पाया, कंपोज कर पाया, और साथ ही साथ 400 शॉट्स लेके स्टैक करके ये फाइनल स्टार ट्रेल मिला। इसके लिए मुझे काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, और किसी अवार्ड्स पे अभी तक डाला तो नहीं हो, बट स्टिल ये दिल के करीब रहेगा हमेशा, क्योंकि 6 साल प्रिपरेशन के लिए लगा है। और यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस था। मतलब अगर आपका ध्यान कहीं पर भी हटा तो शायद आप पानी के अंदर गिर सकते हो, और हर साल 15 से 20 एक्सीडेंट्स वैसे होते ही हैं। लेकिन एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफर हम लोग ऑब्वियसली बहुत सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके चलते हैं, बट आई थिंक वो जितने भी मेहनत थे वो इस फ़ोटो को एग्जीक्यूट करने के लिए तो काफ़ी अच्छा मुझे रहा। अब बात करते हैं उसी जगह पे जाके, और जो है सातकोसिया का। अब सातकोसिया का भी वैसा ही है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ऐसे फ़ोटोज़ तो हम लोग देखे नहीं हैं प्राय कि लैंडस्केप का कोई लेता हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया और कुछ फ़ोटोज़ हमें मिले, जो कि आई थिंक कहूँगा नॉट द बेस्ट, बट ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा मुझे मिल्की वे का और स्टार ट्रेल का। और कह सकूं, क्योंकि हम लोग ये भी मार्च या अप्रैल के महीने पे ही गए थे, तो मिल्की वे कम्प्लीटली विजिबल था। बस स्टार ट्रेल के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि लाइट पोल्यूशन है थोड़ा वहाँ से, हेज़ भी है, क्योंकि पानी का सोर्स बहुत बड़ा है। महानदी का ही जहाँ पर महानदी जाता है वहीं पर रात भर हम लोग बिता के लिए हुए थे। तो आप देख सकते हैं अभी ये मिल्की वे जहाँ पर निशिकांत शिशिर भैया और मैं गए हुए थे, तीनों का पोर्ट्रेट्स है ये। वैसे इतना लाइट पोल्यूशन था कि ले पाना तो मुश्किल हो रहा था, लेकिन हम लोग सोचे कि क्यों ना ये लाइट पोल्यूशन के साथ कुछ क्रिएटिविटी अप्लाई किया जाए। उसके सामने हम लोग ब्लॉक करते हैं ताकि हम लोग का शैडो फॉर्मेशन हो, एक लीडिंग लाइंस दिखाए, और साथ ही साथ मिल्की वे मिल जाए। सामने रॉक्स है और वो रॉक के ऊपर ही हम लोग का शैडो आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि शायद आपको अच्छा लगे या ना लगे, मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक क्लियर मिल्की वे के साथ जो फोरग्राउंड एलिमेंट्स है वो भी है, और ये शैडो जो लीडिंग लाइंस की तरह, हालांकि एक ट्राइपॉड है और ट्राइपॉड का जो शैडो आ रहा है वो लीडिंग लाइंस की तरह दिखाई दे रहा है, और हमारा शैडो का जो पोर्ट्रेट बना हुआ है तीनों का, वो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा। और एक चीज़ भी है कि सातकोसिया में ऐसा कोई ट्राई किया हुआ नहीं था, तो हम लोगों ने ये पहला ट्राई किया। इन फ्यूचर आई थिंक और भी लोगों का फ़ोटोज़ हमें देखने को मिल सके। साथ ही साथ ये स्टार ट्रेल भी मैंने किया हुआ, जैसे कि मैंने बताया कि हेज़ बहुत था, लाइट पोल्यूशन था, तो स्टार्स का विजिबिलिटी में हमें प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि 6:30 से लगभग 11:30 बजे के आसपास तक हम लोग स्टार ट्रेल लिए थे, लेकिन एग्जीक्यूशन परफेक्ट हुआ। और ये 20 mm के साथ जो पर्सपेक्टिव मिल रहा है मुझे, ये मुझे काफ़ी पसंद भी आने लगा है, क्योंकि एक ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो रहा है, ज़्यादा वाइड भी नहीं हो रहा। ज़्यादा अल्ट्रा वाइड रहने से माउंटेन्स जो वो छोटे दिखाई देते हैं, इसमें माउंटेन्स भी फिल हुआ है। ये टेंट के शेप में पीछे का माउंटेन भी है, स्टार ट्रेल्स भी, ये सदर्न जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर तो नहीं कहूँगा, साउथ के डायरेक्शन पे जितना स्टार ट्रेल होता है ऐसे आर्च, सेमी आर्च टाइप का होता है, उस टाइप का मिला है। टेक्सचर भी अच्छे हैं ये सैंड के, और ये भी ब्रैकेटेड फ़ोटोज़ है। मैंने 3 फ़ोटोज़ को ब्रैकेट करके फोकस किया, उसके बाद 400 के आसपास शॉट्स लेके ट्रेल को बनाया है। तो ये था मेरा सातकोसिया का एक्सपीरियंस, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ एक फाइनल एस्ट्रो फोटोग्राफी के बारे में दिखाऊंगा, जो कि बरगढ़ के आसपास हम लोग लिए थे, नरसिंहनाथ टेम्पल के आसपास, और वो था पाइकमाल पे। और शायद आप लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा, मैं ऊपर जाके आपको बताऊंगा। तो ये मिल्की वे था, उसी साइमल्टेनियसली आई थिंक 1 हफ्ते बाद हम लोगों ने ये ट्राई किया हुआ था।
और यहाँ का भी मिल्की वे मुझे काफ़ी पसंद आया। वही टेंट के साथ मैंने रिक्रिएट किया हुआ था, और ये लगभग 2 या 3 बजे के आसपास का शॉट था रात के टाइम का। तो इसका भी एक्सपीरियंस मुझे अच्छा लगा। वैसे देखिए, मिल्की वे या स्टार ट्रेल के लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, कैसे एग्जीक्यूशन करना है, कैसे फ़ोटो उठाना है, कैसे प्लानिंग करना है। लेकिन उड़ीसा में दिक्कत होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है। अगर आप भी कोई ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर लगता है कि यहाँ पर लाइट पोल्यूशन बहुत कम है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए और टैग भी कर दीजिए लोकेशन को, ताकि मैं आपके साथ कांटेक्ट करके वहाँ पर जा सकूँ और कुछ फोटोग्राफी के अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं। सो मूविंग ऑन, यही पाइकमैल का जगह पे एक और भी मैंने फ़ोटो लिया हुआ था। ये भी मुझे बहुत पसंद लगा, हालांकि जैसे बताया मैंने, क्योंकि वो गंधमर्दन पहाड़ के नीचे है, नरसिंहनाथ की तरफ है, तो लाइट पोल्यूशन एविडेंट था। लेकिन अच्छा खासा स्टार ट्रेल भी मिल गया, वही साउथ के डायरेक्शन पे अच्छा खासा फोरग्राउंड एलिमेंट मिल गया, और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी आ गया स्टार का। तो कई लोग पूछते हैं कि ये जो स्टार ट्रेल का या किसी भी का रिफ्लेक्शन आता है वो कैसा आता है। वैसे देखिए, रिफ्लेक्शन आता है स्टिल वाटर पे हमेशा, और आपका पोजीशन कैसा है, जितना नीचे रहेंगे तो शायद किसी किसी जगह पे दिखेगा, अगर ऊपर रहेगा। अगर थोड़ा नीचे है, जो चीज़ आपको रिफ्लेक्शन पे लाना चाहते हैं, जैसे कि ये स्टार ट्रेल है, उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा चाहिए तो आपको थोड़ा ऊपर लेना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये भी मेरे लिए एक अच्छा शॉट मिला, और आई थिंक एस्ट्रो फोटोग्राफी में फॉर द मोमेंट ये मेरा सारा फोटोज़ था। और मुझे सच बताऊं तो ये 10-12 शॉट निकालना और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मैंने बताया सबसे बेस्ट है इस साल का, आई मीन 2025 का। तो यही था एस्ट्रो लैंडस्केप के ऊपर। अब चलते हैं आगे हम कुछ ट्रैवल वाटरफॉल्स के ऊपर। वैसे वाटरफॉल्स के लिए मैंने बहुत खोज किया, और ये भी जितने भी फ़ोटोज़ अभी दिखाने वाला हूँ, ये भी बहुत सालों से प्लानिंग था जाने का, लेकिन जा नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि तबीयत मेरा हमेशा ख़राब रहता था, नी का प्रॉब्लम, बैक का प्रॉब्लम के चलते ज़्यादा ट्रैवल करना, ज़्यादा ट्रैक करना मुश्किल होता था। लेकिन 2025 पे मैंने ये कोशिश किया कि चलो जितना हो सके ट्रैवल करते हैं, कुछ जगह ट्रैक करके चलते हैं। और उस लिस्ट पे आता है पहला वाटरफॉल, जो कि है खंडाधार वाटरफॉल। जैसे कि जानते हैं कि खंडाधार वाटरफॉल उड़ीसा का सेकंड हाईएस्ट वाटरफॉल है आफ्टर बरही पानी इन सिमलीपाल। तो ये भी बहुत सालों से हम लोग का जाने की कोशिश किए थे, और शायद आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एक बार कोशिश किए थे और मेरा गाड़ी ब्रेकडाउन हुआ था, वापस हमें आना पड़ा था। तो इस बार सोच के चले कि नहीं यार, इस बार जैसे भी हो यहाँ पर पहुँचना है, बारिश के महीने पे ही जाएंगे, ताकि वो ड्रामा और मूड मिल सके। और वो हमें मिला, और साथ में मिला हमें ये फ़ोटो। वैसे ये फ़ोटो मैंने ड्रोन से लिया हुआ है, क्योंकि ये टॉप डाउन वाला जो पर्सपेक्टिव है, ये बहुत ही मुश्किल होता है उठाने पे, क्योंकि अभी हेलीकॉप्टर या चॉपर तो है नहीं, उसके साथ जाएंगे। लेकिन फॉर्चुनेटली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ ड्रोन ये बहुत आसान हो गया है। तो जितना हो सके क्लोज जा सकें और उठा सकते हैं, और देख सकते हैं कितना लंबा वाटरफॉल है। और साथ ही हेज़ तो नहीं कहूँगा, फॉग भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बारिश भी उस दिन हुआ था। तो उसका भी मैं ऊपर लिंक दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं वीडियो। और अगर मेरे जो जितने भी कार्ड्स हैं ऊपर लिंक देने का, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। सेकंड फ़ोटो पे आते हैं। ये फ्लो है उसका लास्ट पॉइंट पे, खंडाधार का नीचे उतरने के बाद, जहाँ पर ऐसे रॉक्स हैं और पानी का स्ट्रीम फ्लो आ रहा है, और ये पेड़ के साथ ढका हुआ है। तो मुझे इसको प्रॉपर वाटरफॉल तो नहीं कहूँगा, एक रैपिड या फिर एक स्ट्रीम फॉल कह सकते हैं, इसको स्ट्रीम फ्लो कह सकते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे कंपोजिशन पे आप हमेशा पाएंगे फोरग्राउंड पे एलिमेंट्स, और ये भी रहता है कि फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक सब कुछ शार्प रहता है, अलॉन्ग विद ये लॉन्ग एक्सपोजर या स्लो शटर वाले शॉट। तो ये भी वैसा 3 शॉट आई थिंक मैंने लिया हुआ था, और तीनों के तीनों 30 सेकेंड्स के शॉट थे, और तीनों को मैंने ब्रैकेट करके स्टैक किया हुआ था, तब मिला मुझे ये फाइनल शॉट। उसके बाद यही आता है, थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद ये वाटरफॉल का सबसे जो टेल पार्ट है, जहाँ पर फॉल कर रहा है, वहाँ पर मैंने लिया हुआ था। वही सेम प्रोसेस, इसका भी आई थिंक 20 सेकेंड्स का ईच शॉट था, और फोरग्राउंड पे, मिड ग्राउंड पे और बैकग्राउंड पे स्टैक करके मैंने लिया हुआ था। अब मैं कहूँगा ये शायद सबसे अच्छा शॉट ना हो, लेकिन यही तो उठाने के लिए हम लोग जाते हैं, कि सबका अपना यूएसपी होता है वाटरफॉल्स के। तो ये जो रॉक्स बहुत सारे गिरे हुए हैं, ये पहाड़ काट काट के गिरे हुए हैं अपने आप, और वहाँ पर जब पानी गिरता है तो इतने सुंदर टेक्सचर, मिल्की सिल्की टेक्सचर वाले वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन होता है। और सामने ये 2 रॉक्स और आई थिंक एंगेजिंग बनाते हैं फोरग्राउंड एलिमेंट, बैकग्राउंड और मिड ग्राउंड को बना के।
अब जो आता है ये भी वाटरफॉल है सबसे दूर से पॉइंट का। वैसे जनरली मैं 70 to 200 mm से कभी फ़ोटो लॉन्ग एक्सपोजर नहीं लेता हूँ, वाटरफॉल्स लेता नहीं हूँ, लेकिन ये फील मुझे आया कि योसेमिटी नेशनल पार्क पे जैसे वाटरफॉल का एक फ़ोटो लिए थे एंसेल एडम्स, उस टाइप का अगर फ़ोटोज़ मैं कभी ले पाऊँ तो लूँगा उड़ीसा पे। और मुझे ये मौका दिया खंडाधार वाटरफॉल, ये भी दूर से मैंने लिया हुआ है लगभग 200 mm के आसपास, और वही एनडी फिल्टर 30 सेकेंड्स का 10 स्टॉप्स वाला 30 सेकेंड्स का एक्सपोजर का शॉट लिया। और देख सकते हैं ये फॉग कितना बढ़िया से ढका हुआ है हर जगह, और एक फ्रेम इन फ्रेम का फील दे रहे हैं क्योंकि साइड में जो पेड़ हैं और जो पहाड़ है उसको भी वो कवर कर रहा है, और प्रॉपरली हम लोग का जो फोकस है मेन सब्जेक्ट दैट इज़ द वाटरफॉल पे जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ तक का था हम लोग का खंडाधार का वाटरफॉल के बारे में। अब आगे और भी बहुत सारे मैंने लोकेशंस पे जाके कुछ अपने वाटरफॉल्स के लिए हैं, जैसे कि कोयली गुगर पे गए। कोयली गुगर के शॉट भी मुझे बहुत ही अच्छे मिले थे, हालांकि बहुत सारे शॉट लिए लेकिन इसमें से सिर्फ आपको मैं 2 ही फ़ोटोज़ दिखाऊंगा, क्योंकि इसको कह सकते हैं वाटरफॉल लेकिन ये प्रॉपर वाटरफॉल नहीं, एक टेम्पल है। टेम्पल से वैसे ये पानी आते आ रहा है और ये फॉल करके नीचे गिरता है, तो सामने आता है देखिए ये टेम्पल के साथ ये वाटरफॉल का फ़ोटो। हालांकि ये थोड़ा चैलेंजिंग रहा मेरे लिए क्योंकि बारिश भी हो रहा था, जस्ट बारिश के बाद ये ब्लू स्काई दिखाई दिया, और ये मैंने एक 3 मिनट का शॉट लिया, 3 मिनट्स यानी 180 सेकेंड्स का शॉट लिया, ताकि ऊपर का जो क्लाउड्स का भी है मूवमेंट वो स्ट्रेची हो सके। और देखिए हो गया है, और वाटरफॉल भी कितने स्मूथ लग रहे हैं, और साथ ही साथ ये कलर भी अपने आप को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं क्योंकि येलो कलर का टेक्सचर वाला पत्थर है, पानी का भी थोड़ा येलो है, वार्मथ है, साथ ही साथ ब्लू के साथ अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। फिर जो ग्रीन कलर के पेड़ पौधे हैं उसके साथ ये पिंक कलर का या मैजेंटा कलर का रेड कलर का मिक्स है जो मंदिर, इसके साथ भी अच्छा खासा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अब देखिए हर जगह ये टील एंड ऑरेंज काम नहीं करता है, क्योंकि इंडिया पे हम लोग रहता है हर चीज़ कलरफुल रहता है, तो कभी कभी हमें ये कलर को भी कॉम्प्लीमेंट करके वैसा फ़ोटोज़ लेना चाहिए। तो ये एक फ़ोटो है, और दूसरा फ़ोटो है ये भी मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि ये सबसे नीचे पोजीशन से लिए थे हम लोग को, और मैं जैसे कहता हूँ मुझे फोरग्राउंड पे अपने कुछ एलिमेंट्स रखना पसंद है, इसलिए मैंने ये रॉक्स और ये पहाड़ को रखा, और पीछे में वाटरफॉल वो टेम्पल के साथ है। तो कमेंट में सेक्शन पे बताइए आपको जितने भी फ़ोटोज़ देखते जा रहे हैं या कंप्लीट होने के बाद वीडियो का सबसे फेवरेट फ़ोटो आपका कौन सा है। अब आगे बढ़ते हैं, वही वाटरफॉल के जर्नी में हम लोग एक और वाटरफॉल गए देवगढ़ के आसपास, कुंटरू वाटरफॉल था उसका नाम, और वही देवगढ़ का कैलाश पैलेस को क्रॉस करके, कैलाश रेंज को क्रॉस करके गए थे हम लोग, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और बहुत ही ख़तरनाक भी एक्सपीरियंस रहा क्योंकि ऊपर फ्लैश फ्लड हुआ, उसके लिए हमें नीचे भाग के आना पड़ा। पानी ऑल ऑफ ए सडन नी लेवल से ऊपर हो गया, जो कि नी से कम था, थाइस तक ऊपर बढ़ गया, और पानी का फ्लो पूरा इतना बढ़ गया येलो कलर होके, तो ये श्योर था कि कहीं से एक फ्लैश फ्लड हुआ है, मिट्टी को बहा के लेके आया। दैट वाज डॉन्टिंग और स्केरी, बट फॉर्चुनेटली निकल के आ गए, और जैसे निकल के आए तब देखिए पानी कंप्लीटली फुल हो चुका था। अगर वहाँ पर फंस जाते तो फ़ोटो लेने के बजाय हमारा खुद का फ़ोटो हो चुका होता है। सो जोक्स अपार्ट, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, और मुझे फ़ोटो और भी मिल सकता था, लेकिन आई थिंक उसी वो स्केरी मोमेंट के लिए थोड़ा शायद मिस हुआ फ़ोटो, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी ये फ़ोटो मुझे मिला। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल फोरग्राउंड और वाटरफॉल्स के साथ कॉम्बिनेशन का मुझे ये बहुत अच्छा लगा। एक केव लाइक स्ट्रक्चर है कुंटरू वाटरफॉल, आई थिंक बहुत कम जगह पे मिलता है ऐसा केव लाइक स्ट्रक्चर में वाटरफॉल लेना, और ये केव के अंदर से वाटरफॉल दिखता हुआ, सामने से ये सुंदर सा एक रॉकी टेक्सचर, एक पत्थर है, हालांकि ये भी सब टूट के ही पड़ा हुआ है पत्थर, तो लेकिन ये टूटता तो है, शायद नेचुरल डिज़ास्टर रहेगा, लेकिन हमारे लिए लैंडस्केप फोटोग्राफर्स लोगों के लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, मतलब एक अच्छा सुंदर लैंडस्केप फ़ोटो बनाने के लिए। तो मेरे हिसाब से ये भी मेरे दिल के करीब बहुत रहने वाला है, क्योंकि इसको नेक्स्ट टाइम तो मैं ट्राई नहीं करूँगा जाने के लिए, अगर कोशिश करूँगा भी तो जब पूरी तरह से फिट हो जाऊँ, जब कोई पाँव या बैक का प्रॉब्लम ना हो, तब फिर से इसे ट्रैक करके जाएंगे यहाँ पर। इसी का दूसरा फ़ोटो भी है ये, जो कि क्लोज़अप व्यू से मैंने लिया हुआ था, तो ये पूरे केव के अंदर जाके लिया हुआ था, लेकिन मैंने एक चीज़ मिस किया यहाँ पर, मेरा 12 mm। अगर 12 mm मेरे पास होता तो शायद
ये कंप्लीट जो आर्च है इसको हम लोग ले पाते, जो केव लाइक फॉर्मेशन था प्रीवियस फ़ोटो पे, इसको कंप्लीट ले पाते। लेकिन कोई बात ऐसा नहीं है, हम लोग लैंडस्केप फोटोग्राफर ठहरे, जो दिखता है हमें, जो हमारा विजनरी रहता है, वो हमेशा हम लोग लेने पे हमेशा सक्सेसफुल रहते हैं। तो ये कुंट्रू रहा। उसके बाद संबलपुर से रिलेटेड 2 जगह हम लोग गए, लरासरा पे और जो पानी पाउचो वाटरफॉल है। 2022 में मैं पानी पाउचो वाटरफॉल गया था, जो कि फॉल ऑफ स्टेप्स कहा जाता है। तो मेरा वाटरफॉल का शुरुआत एक्चुअली लास्ट ईयर यानी 2025 में उसी से हुआ, और वहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छे शॉट्स मिले। हालांकि ये शॉट्स मैं लेते रहता हूँ, लेकिन इस बार का पर्सपेक्टिव जो था थोड़ा डिफरेंट था। शायद एक पर्सपेक्टिव रिपीटेड है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी, लेकिन यहाँ का मूड देखिए। ये आप वर्टिकल में ये फ़ोटोज़ देख चुके हैं शायद 2022 में, और काफ़ी अवार्ड्स भी लिया हुआ था वो फ़ोटो। लेकिन इसको मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश किया, क्योंकि बारिश भयंकर हो रहा था, हर जगह वो फॉगी लाइक टेक्सचर, डीहेज वाला चीज़ दिखाई दे रहा था, और जो कलर्स थे वो म्यूटेड थे, मतलब कलरफुल उतना नहीं लग रहा था, लेकिन डार्क मूड टाइप का, एक डरावना जैसे लग रहा था। तो मैंने इसको प्रोसेस करके और डरावना बनाया, और देखिए फाइनली मुझे मिला ये शॉट। और कंपोजिशनली तो नो डाउट बहुत बढ़िया है। फोरग्राउंड एलिमेंट्स पे देखिए, चाहे वो ग्रीन कलर्स हो या लीडिंग कर्व्स हो या फिर पैटर्न्स हो, सब कुछ टॉप लिस्ट पे है। और दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट वाटरफॉल्स इन ओडिशा। आई एम टॉकिंग अबाउट ओडिशा, नॉट इन संबलपुर। संबलपुर में तो सबसे अच्छा है ही, ओडिशा में भी सबसे बेस्ट वाटरफॉल मेरे लिए टू फोटोग्राफ इट, क्योंकि एक तो ईजी टू एक्सेस है, चढ़ के जाना थोड़ा मुश्किल रहता है लेकिन ईजी टू एक्सेस है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका जो टेक्सचर है वाटरफॉल्स का, वो स्टेप स्टेप में गिरा हुआ है, दैट कुड बी ईजिली विजिबल फ्रॉम ए पोजिशन जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, वहाँ से काफ़ी अच्छी तरीके से इसको देखने होता है। तो ये पहला फ़ोटो है। दूसरा फ़ोटो, दिस इज़ एन क्लासिक एग्जांपल ऑफ फ्रेम इन फ्रेम, क्योंकि ये फ्रेम मुझे मिला, एक तरफ पेड़ है, एक तरफ लेफ्ट में रॉक है, उसके मिडिल से मुझे फ्रेम मिला, और ये वाटरफॉल को मैंने लिया। हालांकि ये थोड़ा देर पे लिए हैं, क्योंकि तब तक थोड़ा सन आ चुका था, तो एक वार्मथ दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने इसको उसी तरह से प्रोसेस किया है, थोड़ा वार्म टाइप का लैंडस्केप जैसा लगे बोल के। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा कंपोजिशनली लगा। और फाइनल फ़ोटो जो है इसका ये वाला है, ये क्लोजअप पे मैंने लिया हुआ, ताकि ये वाटरफॉल्स, ये भी एक फ्रेम इन फ्रेम कह सकते हैं और लीडिंग लाइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि टॉप से आके नीचे की तरफ ये कॉर्नर पे वाटरफॉल तो जा ही रहा है, लेकिन वही रॉक और पेड़ों के बीचों बीच ये फ्रेम पे बना हुआ है। तो लीडिंग लाइंस, फ्रेम इन फ्रेम दोनों पोजिशनड है, जो कि आई थिंक एक सिंपल एक वाटरफॉल या लैंडस्केप फ़ोटो में होना ही चाहिए। अब बात करते हैं लरासरा की। वैसे अगर हम लरासरा की बात करें तो आप लोगों ने मेरा बहुत सारा फ़ोटोज़ वहाँ का वाइल्ड लाइफ करते हुए या ब्राउन फिश हाउल करते हुए या फिर कुछ लैंडस्केप्स देखा होगा, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव ट्राइड टू डू सम काइंड ऑफ लॉन्ग एक्सपोजर्स, क्योंकि वहाँ का स्ट्रीम फ्लो तो आप लोगों ने देखा होगा। तो स्ट्रीम फ्लो पे फ़ोटो लेना एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि तब रिसेंटली बारिश हुआ था 10-12 दिन, और फ्लो जो था गज़ब का था, पानी भी अच्छा खासा था। तो जहाँ पर हम लोग पार्टी किए हुए थे होली के दिन और मैंने व्लॉग बनाया था, वहीं पर ही हम लोग फ़ोटोज़ उठाए, एंड द रिज़ल्ट केम आउट टू बी सो ब्यूटीफुल। और देख सकते हैं वही एग्जाम्पल है, आपको तो बेसिक आइडिया हो गया मेरे लैंडस्केप्स के स्टाइल में कैसे मैं उठाता हूँ। फोरग्राउंड एलिमेंट कुछ रहता है, कुछ बैकग्राउंड पे कुछ रहता है और मिड ग्राउंड पे कुछ रहता है। वैसा ही एग्जाम्पल पे, जैसे कि ये रॉक को मैंने फोरग्राउंड एलिमेंट रखा हुआ है, और पीछे जो है सन निकल चुका था, एक ग्लो आ रहा था वार्मथ, तो उसको कॉम्प्लीमेंट करके मैंने इसको डिज़ाइन किया। ये शायद स्पेशल आपके लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस टाइप का फ़ोटोज़ लेना मेरा बहुत ही पसंदीदा चीज़ों में से है, और मुझे ये काफ़ी मिलता नहीं है ऐसा टाइप का, लेकिन यहाँ पर मुझे मिला। मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को, और ये मुझे शॉट मिला। साथ ही साथ ये भी उसी टाइप का ही शॉट्स है, तो एक वही डायगनली मैंने लिया हुआ है, डायगनल फॉर्मेशन हुआ है, लीडिंग लाइंस जो है वो डायगनली आ रहा है ऊपर से, तो मुझे अच्छा लगा ये भी। दूसरा, ये पानी के साथ मैंने एक छोटा सा लाइट सोर्स को कैप्चर किया, जो कि ये पत्थर के ऊपर गिर रहा है, और उसके ऊपर ये आल्गे फॉर्मेशन और कुछ जो पेड़ पौधे निकले हुए हैं, ये बहुत ही बढ़िया वार्मथ दे रहा है। और कलर्स और सैचुरेटेड, ये नेचुरली ये इतना ही सैचुरेटेड था, क्योंकि थोड़ा सा एक छोटा सा लाइट का सोर्स कहीं से आके यहाँ पर फॉल कर रहा था, तो मुझे
काफ़ी अच्छा लगा। और साथ ही साथ ये स्ट्रीम फ्लो भी आ रहा है, ये भी काफ़ी उसको रेलेवेंट है। और उसी तरह ये भी वही एक फ़ोटो है, सामने एक रॉक है और पीछे वही बैकग्राउंड है। तो इतने सारे ये शॉट्स जितने भी थे, ये मेरे हिसाब से मुझे वाटरफॉल के लिए ट्रैवल करके मैंने जितने भी साल से मैंने कोशिश किया था जाने के लिए, ये साल में फाइनली मेरे साथ वो पॉसिबल हुआ और जो रिज़ल्ट हैं वो काफ़ी अच्छे लगे। अब बात करते हैं कुछ ट्रैवल एंड लैंडस्केप्स के ऊपर। तो इस साल मैंने वैसे ज़्यादा ट्रैवल तो नहीं किया हुआ है लैंडस्केप्स के लिए, बट कुछ कुछ ऐसे फ़ोटोज़ हैं जो कि 50-60 किलोमीटर मैंने जाके अच्छे फ़ोटोज़ लेते हैं। स्टार्टिंग विद दिस एग्जाम्पल, ये वही जगह है जहाँ पर मस्टर्ड फील्ड है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आप एक लोकेशन को हर सीज़न पे जाके एक बार देखिए, वहाँ पर क्या चेंजेस होता है और आपको पता चलेगा कि नेचर कितना ब्यूटीफुल हो सकता है। जैसे कि मैं होतापाल पे जाता हूँ, मानसून पे एक अलग वाइब आता है, विंटर्स पे जाता हूँ एक अलग वाइब आता है, समर के टाइम पे क्या बढ़िया एस्ट्रो आता है। उसी तरह ये जगह भी एक फॉर्मेशन हुआ है जहाँ पर विंटर्स पे एक अच्छा मूड देता है, बारिश के महीने में भी अच्छा मूड देता है और समर्स के टाइम पे भी। ये समर्स के टाइम का है जब पूरा पानी सूख गया रहता है और सनराइज़ हो रहा था और देख सकते हैं कितना सुंदर रिफ्लेक्शन बनाया हुआ है, कितना कलरफुल एनवायरनमेंट है। कंपोजिशनली तो मैं अपने आप का तारीफ़ करता ही रहता हूँ कि मैं कंपोजिशनली भूल नहीं कर सकता फ़ोटो, शायद हो सकता है क्योंकि इंसान ही हूँ, गलत तो कभी कर दूँगा, लेकिन इसमें जो मुझे चाहिए था डिज़ायर्ड रिज़ल्ट वो बहुत ही बढ़िया मिला। और इस तरह का फ़ोटो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, रिफ्लेक्शन देखिए यहाँ पर पानी का मैं हिल नहीं रहा है, स्टिल है, इसलिए प्रॉपर रिफ्लेक्शन हो पाया है। अगर यहाँ पर पानी हिलता रहता है तो शायद आपको प्रॉपर रिफ्लेक्शन नहीं मिलता। साथ ही साथ उसी जगह का थोड़ा टाइम पहले यहाँ पर लिया हुआ तो वही रिफ्लेक्शन मिला, लेकिन एक अलग जगह से। और ये टेक्सचर आप देख सकते हैं, शायद कोई आदमी या गाय लोग गए होंगे तो उनका जो पॉ प्रिंट्स है वो एविडेंट है, लेकिन अच्छा खासा रिफ्लेक्शन है। सनराइज़ का टाइम है, कलर बढ़िया दिखाई दे रहा है, ऑरेंज ग्लो है, ऑरेंज के साथ थोड़ा जो डीसैचुरेटेड ब्लू है माउंटेन्स का और थोड़ा शैडो एरिया का, वो भी काफ़ी अच्छा बैलेंस कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से ये एक शॉट शायद आप लोगों ने देखा होगा, पहले भी देखा होगा। इस लोकेशन पे जाना मुझे पसंद लगता है और फिर से गया और देखिए इस बार मैंने 3 मिनट का एक लॉन्ग एक्सपोजर लिया और काफ़ी अच्छा है। सनसेट का टाइम है और वैसे क्लाउड्स तो थे नहीं मूवमेंट, लेकिन ये ट्वाइलाइट का जो इफेक्ट आया है यही तो होता है लैंडस्केप्स पे। हम लोग को लैंडस्केप्स पे मोस्टली ये कलर्स को ही ढूंढते हैं, ये कलर्स, कंपोजिशन, कुछ माउंटेन्स के एलिमेंट्स, कुछ पानी के एलिमेंट्स, कुछ फ्रंटल एलिमेंट्स होंगे तो बहुत बढ़िया लगता है। और देखिए काफ़ी अच्छा शॉट मिला मुझे। ये एक फाइन आर्ट की कैटेगरी में भी आ सकता है, लॉन्ग एक्सपोजर के भी आ सकता है, सनसेट के टाइम पे एक कलरफुल फ़ोटोज़ भी हो सकता है। अब दूसरा आते हैं, ये एक इसी साल लिया हुआ है लेकिन रह गया था फ़ोटो इसको प्रोसेस करना, तो ये मैं ऐसे ही डाल दिया हूँ। कितना अच्छा मिस्ट बनता है देखिए, जब पानी का कुछ एक टेक्सचर रहता है तो 70 to 100 पे लेके सन का लाइट गिर रहा है जस्ट और ये फॉग फॉर्मेशन हुआ है, तो एक मूडी टाइप का एक ड्रीमी सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये फ़ोटो में, और इसको कैप्चर करना तो मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट था। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी फ़ोटो शायद आपने देखा होगा पिछले साल दिसंबर में, और इस साल का दिसंबर में फिर से मैंने ये शॉट लिया हुआ है, रिक्रिएट किया हुआ है, लेकिन डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि पिछला जो शॉट था वो वहाँ पर क्लाउड्स बहुत अच्छे खासे थे तो ड्रामा था, लेकिन इस बार ड्रामा नहीं था। तो और पेड़ भी इसके बहुत काट दिए हैं टहनियाँ, तो एक मेरे को लगा कि खाली खाली कुछ लग रहा है, लेकिन फिर भी शॉट मुझे अच्छा मिला इसका। ये भी वही जगह का है, आंध्रापड़ा, जहाँ पर जाता हूँ मैं बर्ड्स करने के लिए। वहाँ पर भी जब खेती बाड़ी ख़त्म होता है, जब फार्मिंग का सीज़न नहीं होता है, सब निकाल चुके होते हैं, तो उनका जो स्ट्रॉ बचा रहता है, एक जगह ये रखा हुआ था जो कि मुझे एक अच्छा फोरग्राउंड एलिमेंट दिया, और साथ ही साथ मिडिल पे मैंने पेड़ को रखा ताकि सन जब वहाँ पर टच करे तब मैं इसके साथ शॉट ले सकूँ। लेकिन मेरा कोशिश था कि यहाँ इसके साथ सन स्टार लेने के लिए, लेकिन थोड़ा छोटा सा सन स्टार हुआ क्योंकि हेज़ भी बहुत ज़्यादा था, तो उसके चलते सन स्टार का इफेक्ट थोड़ा नहीं हो पाया। बट एज अ गुड फोटो मैं ऐसे कहूँगा ये बहुत बढ़िया फ़ोटो रहा। साथ ही साथ
होतापाल का फिर से आपको दिखा रहा हूँ, और ये वैसे ही गोल्डन आवर का टाइम का एक फ़ोटो है जहाँ पर मुझे बढ़िया सा रिफ्लेक्शन दिखा, अच्छा कलर्स भी दिखाई दे रहा था, क्लाउड्स भी अच्छे थे, थोड़ा ब्लू दिखाई दे रहा था स्काई का ऊपर पार्ट, और नीचे का पार्ट्स में कॉटन क्लाउड्स थे। और जब साइड लाइट हिट करा था, जब सनसेट होने के टाइम हो रहा था गोल्डन आवर के बाद का, तो काफ़ी अच्छा लाइट आ रहा था। तो आई थिंक ये फ़ोटोज़, ये वाला जो कंपोजिशन है शायद बहुत लोगों ने लिया है, और शायद मेरा ही बस 10 से 12 कंपोजिशन होगा, लेकिन अलग अलग टाइम पे, यही मैं कह रहा था कि अलग अलग टाइम पे आपको अलग अलग कलर्स भी दिखाई दे सकते हैं। तो ये कलर को कैप्चर करना भी तो एक आर्ट है, तो उनमें से ये एक भी फ़ोटो रहा। और ये एक फ़ोटो है जहाँ पर मैं हमेशा वो बोटमैन लोगों का जगह जाता हूँ, तो अचानक से बारिश हो गया, और उसके बाद बारिश जब ख़त्म हो गया तो ये फ़ोटो मुझे मिला। और देख सकते हैं ऊपर पूरा डार्क क्लाउड्स है, भयंकर क्लाउड्स है, क्योंकि ये फ़ोटो लेने के बाद तुरंत ज़ोर से बारिश हुआ, तो वो क्लाउड्स आ रहा था, और ठीक सनसेट जब हो रहा था, छिप रहा था सन, तभी मैंने कैप्चर किया कि लॉन्ग एक्सपोजर लेकिन 90 सेकेंड्स का। और देखिए क्या बढ़िया मिला है, स्मूथ के स्मूथ, पानी जितने स्मूथ हो गया है, जो सन का कलर है एविडेंट है पीछे, साथ ही साथ उसका जो थोड़ा कलर बोर्ड के ऊपर आ रहा है वार्मथ, वो भी बढ़िया दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये छोटे छोटे जो ग्रीन एक्वाटिक प्लांट्स हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो अच्छा ही लग रहा है। तो मेरे हिसाब से ये भी मेरा एक फेवरेट फ़ोटो बन गया है। आगे बढ़ते हैं। ये एक फ़ोटो जो मैंने फ़ोन से उठाया हुआ था, आईफोन से, और दिस कैन बी ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्रेम इन फ्रेम, क्योंकि ये जो टहनियाँ हैं पेड़ की, दोनों ट्रंक हैं, उसी के बीच से एक और पेड़ का मैंने फ़ोटो लिया हुआ है, और नीचे जो है वो फार्मिंग हुआ है। तो ये भी एक अच्छा शॉट बन सकता था, लेकिन आई थिंक मुझे और थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव चाहिए हुआ था, और थोड़ा क्लोज जाना चाहिए हुआ था, लेकिन वो फ़ोन में पॉसिबल नहीं रहता है। बट स्टिल आई मैनेज टू क्लिक दिस, और मुझे ये भी काफ़ी अच्छा लगा। तो ये था जितना भी शॉट्स मैंने आपको दिखाया अभी, ये सब मेरे ट्रैवल लैंडस्केप्स के ऊपर थे। अब प्रॉपर जो ट्रैवल किया मैंने, जैसे कि पिछले बार आप लोगों ने टिकरपड़ा का देखा होगा, जो सातकोसिया है उसका आगे वाला पार्ट है टिकरपड़ा, तो वहाँ पर जाके मैंने पानी के अंदर जाके भी कुछ शॉट्स लिए हैं क्रोकोडाइल के लिए, क्योंकि टिकरपड़ा फेमस है क्रोकोडाइल्स के लिए, मगर के लिए है। तो यहाँ का जगह भी बहुत ही अच्छा मुझे लगा। चलिए दिखाता हूँ आपको फ़ोटो। और इस दौरान मुझे कुछ लेंसेज टेस्ट करने के लिए भी मिले थे, जैसे कि निकॉन का Z400mm f4.5 वाला, काफ़ी हल्का, इवन लाइटर देन 70 to 200, लेकिन ये पर्सपेक्टिव जो था 400 का वो बढ़िया रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एग्जांपल, जो माउंटेन सातकोसिया से मैंने अल्ट्रा वाइड पे लिया हुआ था, यहाँ पर मैंने इसको लिया 400 पे, तो देखिए ये लेयर्स और टेक्सचर्स पूरे क्लियरली मुझे विजिबल हुए। तो और ये ऐसा है कि ये शॉट को मैंने लिया हुआ है जब मैं बोट पे पानी पे था, सातकोसिया गॉर्ज का जो पानी था महानदी का, वहाँ पर जाते जाते वहीं से होल्ड करके मैंने इसको लिया हुआ है। ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है। ये मुझे बहुत दिनों से मन था कि ऐसे बोट रहेंगे टिकरपड़ा पे, और बैकड्रॉप पे माउंटेन्स होगा और स्काई बढ़िया ब्लू होगा, तब उठाने का, और मुझे ये फाइनली ये फ़ोटो मिला। और मुझे पता नहीं इसे ट्रैवल लैंडस्केप कहूँ या ट्रैवल कहूँ या क्या कहूँ, क्योंकि इसमें मैनमेड एलिमेंट्स भी हैं, पीछे बोट में एक इंसान भी बैठा हुआ है, क्लाउड्स भी है, माउंटेन्स भी है, पानी भी है। तो मेरे लिए ये एक परफेक्ट लैंडस्केप हो सकता है। अगर आप बोट्स को इंक्लूजन नहीं करते हैं तो शायद एक नॉर्मल वो फ़ोटो जैसा लगता है, लेकिन ये बोट्स के इंक्लूजन होने के बाद ये ट्रैवल स्टोरी बताता है कि एक पक्का यहाँ पर बोट पे राइड कराते होंगे जगह पे, और टिकरपड़ा तो इसीलिए फेमस है। तो आई थिंक ये शायद उनका एक थंबनेल पिक्चर हो सकता है उनके बैनर के लिए। आगे बढ़ते हैं। फाइनली ये क्रोकोडाइल का मुझे एक शॉट मिला, एक मगर का, जो कि पानी में तैर रहा था, एंड लुक एट द आईज ऑफ इट, काफ़ी बढ़िया लगा मुझे शार्पनेस 400mm को यूज़ करके। और क्योंकि पीछे से एक गोल्डन ग्लो आ रहा है, लाइट गिर रहा था, एक ब्लैकलिटिंग हो रहा था, तो ये काफ़ी उभर के आया। ये हालांकि मैंने एंटायर जो है मगर को कैप्चर नहीं किया, क्योंकि 400 पे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है वो, उसका पूरा वो तो बहुत लंबा रहता है, तो मैंने इसका फेस को खाली बस कैप्चर किया। और देखिए ये पानी के अंदर तैर के जा रहा है, कितना सुंदर लगा मुझे। ये वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि मैंने इस टाइप का फ़ोटो कभी लिया नहीं हुआ था, तो शायद मेरे लिए एक स्पेशल प्लेस को होल्ड करता है ये फ़ोटो।
उसके बाद वही बोटमैन कुछ जा रहे थे, तो ये पानी के ऊपर जब जा रहे थे तो मुझे लगा कि एक पेंटिंग टाइप का हो सकता है, और देखिए पेंटिंग जैसा रिज़ल्ट आया भी। और कॉम्बिनेशन भी देखिए रेड ब्लू और थोड़ा पीछे ग्रीन का और येलो का, तो कलर्स भी एविडेंट है, हालांकि थोड़े म्यूटेड कलर्स हैं, थोड़े डिसैचुरेटेड होके हैं, लेकिन एक ये भी अच्छा एक ट्रैवल फ़ोटो बन सकता है। तो फाइनल जो फ़ोटो है ये भी टिकर पड़ा है, लेकिन सातकोसिया का है। जब मैं सातकोसिया स्टार्ट्रेल के लिए गया हुआ था, एस्ट्रो फोटोग्राफी के लिए गया था, उसके दूसरे दिन सुबह सुबह हम लोगों ने ये फ़ोटो लिया हुआ था। एंड लुक एट द कलर्स, क्योंकि सनराइज़ हुआ नहीं था और मैं ज़्यादा लॉन्ग एक्सपोजर लेता तो शायद ये बोट हिल सकता था, तो इसलिए कोशिश किया कि 2 सेकंड या 3 सेकंड का अगर शॉट मिल भी जाता है तो एक अच्छा शॉट हो सकता है और बोट भी स्टिल रहेगा। तो ये 2 सेकंड का शायद एक शॉट है जो कि ट्रैवल लोकेशंस के लिए परफेक्ट बनता है और ये लैंडस्केप के लिए भी बहुत ही अच्छा बनता है। तो ये था मेरा सातकोसिया का जितना भी फ़ोटो, टिकरपड़ा का फ़ोटो था जितना। अब आप जितने भी फ़ोटोज़ देखे उनमें से आप लोगों ने ट्रैवल देखा, लैंडस्केप्स देखा, लॉन्ग एक्सपोजर्स देखा, एस्ट्रो फोटोग्राफी देखा और वाटरफॉल्स देखा। अब थोड़ा इससे हट के बाहर जाते हैं, जो मेरा प्रेफरेबल जॉनरा नहीं है लेकिन रिसेंट ईयर से मुझे करना पसंद है, दैट इज़ वाइल्ड लाइफ एंड बर्ड फोटोग्राफी। 2025 में फाइनली आई वॉज एबल टू कैप्चर ब्राउन फिश आउल। साथ ही साथ मुझे और 2 आउल्स भी मिले, तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं। तो ये वही लरासरा जगह है जहाँ पर जब मैंने गया हुआ था तब पहला मुझे जो मिला जंगल आउलेट मिला, और ये जंगल आउलेट के पेयर बैठे थे। आई थिंक इसको कैप्चर करना मुश्किल है क्योंकि जितने भी शॉट्स मैंने लिया हुआ यहाँ पर तो सब में ये बीच वाला पेड़ के डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। एक मोमेंट मिला जहाँ पर मुझे ये दोनों ऐसा स्टिल बैठे मिले, तो ये मेरा एक पहला रिकॉर्ड था जंगल आउलेट का। और आई थिंक ये वाला एक जो सीन देख रहे हैं शायद आप रेयर हो सकता है, लेकिन मुझे अच्छा लगा। दो जंगल आउलेट को देख पाना एक मुश्किल चीज़ होता है, तो आई एम फॉर्चुनेट एनफ टू कैप्चर दिस ब्यूटी, और ये भी मेरे दिल के करीब बहुत रहने वाला है। साथ ही साथ एक सुंदर सा पोर्ट्रेट वही जंगल आउलेट का, और इतना क्लोजअप पे इतना क्यूट लग रहा था ये। मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि जंगल आउलेट का आवाज़ जितना सुंदर रहता है उतना क्यूट ये हो सकता है, क्योंकि जनरली हम लोग आउल को देखते हैं बहुत बड़े बड़े और डरावने दिखते रहते हैं, लेकिन जंगल आउलेट जो है ये पूरा राउंड सा हो के बहुत ही क्यूट दिखाई देता है। और ये मैंने लिया था लरासरा पे, और उसी दिन ही लरासरा का मुझे ये शॉट लेने के बाद मिला था ब्राउन फिश आउल। और ब्राउन फिश आउल का ये 3rd अटैम्प्ट था, लरासरा जाके ब्राउन फिश आउल को कैप्चर करना वॉज माई 3rd अटैम्प्ट, एंड फॉर्चुनेटली मुझे 2-3 कैप्चर तो मिल ही गए। ये बैठा हुआ था, एक्चुअली फ़ोटो पहले मुझे ये मिला क्योंकि इतना कैमोफ्लैज्ड होके रहते हैं, ये मिलना मुश्किल है। देखिए जो पेड़ है पीछे, पेड़ और ये ब्राउन फिश आउल समान ही दिखाई दे रहे हैं, तो आँखों को नॉर्मल देखना मुश्किल होता है। ये लकीली कुछ हलचल हुआ तो नज़र गया तो देखा तो ये बैठा था, और ये काफ़ी देर तक बैठा है, अबाउट 5 to 10 मिनट्स तो यहाँ पर बैठा रहा। उसी के साथ हम लोगों ने ये फ़ोटो लिया, और साथ ही साथ लाइट भी इसके ऊपर गिर रहा था, छूट रहा था, गिर रहा था, छूट रहा था, क्योंकि एक पेड़ से स्कैटर होकर लाइट आ रहा था, तो काफ़ी अच्छे डिटेल्स मिले इसके। उसके बाद ही उड़ के गया यहाँ पर और ये बैठा, यहाँ पर भी मुझे एक क्लियर शॉट मिल गया। एंड टू टेक दिस शॉट हमें थोड़ा हाइक करके ऊपर जाना पड़ा, लेकिन ये क्लियर व्यू मिल गया। अब ब्राउन फिश आउल जंगल आउलेट तो हमें मिला, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि संबलपुर के ही पास एक अनोखे जगह पे, एक अबैंडन प्लेस पे मुझे इंडियन ईगल या फिर रॉक ईगल आउल मिल सकता है। और देखिए ये बैठा मिला, और एक नहीं 3-4 बैठे हैं, बट टू फाइंड देम इज प्रिटी डिफ़िकल्ट। ये ब्राउन फिश आउल से ये और भी ज़्यादा कैमोफ्लेज्ड होकर रहते हैं, इसलिए इनको मास्टर ऑफ डिस्गाइज भी कहा जाता है, और इसका भी मैंने ब्लॉग बनाया है, आप लिंक पे जाके डिस्क्रिप्शन पे चेक कर सकते हैं। तो ये शॉट मिला, ये भी मिला। इतने भयंकर हिसाब से सूखे टाइम पे ये कैमोफ्लेज्ड होके रहते हैं, तो इनको भी देख पाना मुश्किल होता है। अब ये फॉर्चुनेटली एक जगह से उड़ के गया और बैठा, तब जाके हमें पता चला, और ये हम लोग बैक टू बैक 2 दिन कोशिश की और दोनों दिन हमको अच्छे अच्छे शॉट्स मिले इसके। रॉक ईगल आउल बहुत ही सुंदर दिखाई देने वाला, हालांकि बहुत सारे फ़ोटोज़ लिए हैं, लेकिन ये 2 फ़ोटो जो है मुझे
अच्छे लगे, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं सूखे पेड़ के बीच में इनको ढूंढ पाना कितना मुश्किल हो सकता है। हालांकि ये एक क्लियर शॉट मुझे मिला। अब चलते हैं कुछ और बर्ड्स के एक्टिविटी को देखने के लिए। ये आउल्स हो गया। उसके बाद जो हम लोग का सबसे फेवरेट बर्ड रहता है, और मैं कई बार फ़ोटोज़ उठाया हूँ और कई बार आप लोगों ने मेरा पोस्ट पे भी देखा होगा, दैट इज़ IPFC, इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। उसको उठाना तो सबका ड्रीम रहता है, एटलीस्ट जो बर्ड फोटोग्राफर हैं या फिर वाइल्ड लाइफ करते हैं। ये इनको फोटोग्राफ करना बहुत ही मज़ेदार भी रहता है। थोड़ा कसरत करना पड़ता है, अगर थोड़ा आपको हाई स्पीड फोटोग्राफी के ऊपर आइडिया नहीं है तो इनके जो एक्शंस होते हैं इतने क्विकर होते हैं तो शायद आप मिस कर सकते हैं। लेकिन आपको जोन फोकस के बारे में आइडिया है या फिर आपको जूम आउट से जूम इन करना अच्छी तरीके से आता है स्पीड में, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन बिफोर दैट उनके पैटर्न को स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। और चलिए देखते हैं पहला शॉट। एक मेल IPFC का वाइट कलर पे रहता है, कितना सुंदर लंबे लंबे पूंछ रहते हैं। ये हिमालयन रीजन से मोस्टली आते हैं माइग्रेटेड होके, हालांकि यहाँ पर रह गए हैं बहुत दिनों से अपना घोंसला बना के, लेकिन इनका एक्टिविटी भी वही मार्च से लेकर सितंबर तक बहुत एविडेंट रहता है। जब पानी सूख जाता है तब नहाते हैं, खेलते हैं। इनको कैप्चर करना इज़ एन आर्ट। ये पहला फ़ोटो है। ये दूसरा फ़ोटो देखिए, डुबकी लगा के रूफस कलर पे ये डुबकी लगा के निकला हुआ है, तो सोचिए आपको ये कितना मुश्किल होता होगा। वैसे उतना मुश्किल नहीं है, अगर आप इनके पैटर्न्स को स्टडी कर लेंगे तो आपको ये भी ईजी हो जाएगा। अब तीसरा शॉट यही है, एक रिफ्लेक्शन का शॉट। जस्ट बिफोर डाइविंग मैंने ये कैप्चर किया, मुझे ये चाहिए था एक प्रॉपर विदाउट स्प्लैश लेकिन एक पेंटिंग जैसा दिखे, और ये डाइव कर रहा था। हालांकि पानी में थोड़ा हलचल था क्योंकि यही लोग डाइव कर रहे थे तो उसको हिला दे रहे थे। अगर सोचिए पानी पे हलचल नहीं रहता तो एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन भी आ सकता था। लेकिन दिस इज़ ऑसम। वही डाइविंग वाला फिर से वाइट कलर वाला ये मिला मुझे। स्प्लैश देखिए, एविडेंट है कितना शार्प तरीके से लिया गया है। तो ये भी फोकस में है, स्प्लैश भी फोकस में है। जहाँ पर वो पॉइंट पे स्प्लैश हुआ है, जहाँ पर डुबकी लगाया हुआ है, वो भी बिल्कुल परफेक्टली फोकस है। और क्योंकि गोल्डन आवर के टाइम पे लिया जाता है ये शॉट, तो जो बैक से लाइट आ रहा है वो भी बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। सेम इसी टाइप का इसमें भी रिफ्लेक्शन के लिए कोशिश किया, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी मिस हुआ रिफ्लेक्शन वही हलचल की वजह से। और ये फाइनली एक ब्लैक एंड वाइट पे मैंने लिया, क्योंकि ये वाइट इतना दिखाई दे रहा था तो मैं सोचा कि यार खाली इसको ही फोकस करते हैं एंड कन्वर्ट इट टू ब्लैक एंड वाइट। और ये एक फाइन आर्ट बर्ड फोटोग्राफी की तरह मुझे मिला, काफ़ी सुंदर लगा। देख सकते हैं उसके फेदर्स के डिटेल्स, जिस पोजीशन पे उड़ रहा है हर चीज़ इजीली क्लियरली दिखाई देते हैं। ये एक और स्प्लैश का है, और आई थिंक यही था हम लोग का IPFC का फ़ोटोज़। अब ये स्पेशल था कि ये दोनों 2025 पे मैंने मोस्टली आउल और IPFC के फ़ोटोज़ तो अच्छे मिले, साथ ही साथ कुछ और चीज़ भी मिले, जैसे कि मुझे रैकेट टेल ड्रोंगो भी मिला, जो कि मैंने संबलपुर पे कभी लिया हुआ नहीं था। मैं MP बहुत बार गया हूँ, वहाँ पर लिया हूँ, लेकिन संबलपुर पे मिल पाना दैट वाज अ जॉय टू वॉच। और मुझे बडरमा घाटी पे मिला रैकेट टेल ड्रोंगो। ये नॉर्मल ड्रोंगो जैसा ही दिखता है, बस इसके रैकेट जैसे टेल रहते हैं और एक क्रेस्ट रहता है ऊपर। तो इनको कैप्चर करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मिमिक करते हैं साउंड सबका। शायद आपका भी मिमिक कर ले आवाज़। और ये एक जगह पे कभी बैठते नहीं ज़्यादा टाइम तक। फॉर्चुनेटली ये मुझे 1 मिनट के आसपास बैठा मिल गया, उसके अंदर मैंने ये एक शॉट ले लिया। और शायद बहुत लोगों ने इसको देखा होगा, लेकिन फ़ोटोग्राफ करना इज़ एन आर्ट। ये एक प्लेन प्रीनिया है जिसका अच्छा मूवमेंट मिल रहा था। शायद ये बहुत ही कॉमन है, बट इस टाइप का क्लोजअप पे लेना भी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मुझे मिला एक क्रेस्टेड सरपेंट ईगल। इसकी खोज में मैं बहुत दिनों से था, लेकिन ये भी होता है ऐसा कि बहुत दूर में उड़ते रहते हैं या फिर इतने अंदर रहते हैं, इंटीरियर पे इनके घोंसले बनाए रहते हैं, उनको जाके उठाना मतलब क्रॉप 100% करने के बाद भी क्लियरली पता नहीं चलता है। तो फॉर्चुनेटली ये एक जगह पे मुझे मिला, और ऐसे ही एक पर्च पे बैठा हुआ था। तो हालांकि पीछे कुछ नहीं था, लेकिन ये जस्ट सनराइज़ होने के बाद जो गोल्डन आवर आता है तब के टाइम का है। और मैंने इसको जानबूझकर इस तरह का ग्रेड करने की कोशिश किया कि थोड़ा मुझे ये कलरफुल लगे।
तो ब्लू स्काई नीचे, थोड़ा ऊपर, थोड़ा डिसैचुरेटेड होकर सन का कलर मुझे अच्छा लगा। लेकिन काफ़ी मेहनत के बाद मुझे क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल मिला। तो ये थे मेरे बर्ड्स फोटोग्राफी के एक्सपीरियंस। हालांकि बहुत सारे और भी बर्ड्स के मैंने लिया हुआ है, माइग्रेटरी बर्ड्स हो गया, फिर अलग अलग छोटे छोटे बर्ड्स भी लिया हुआ है, लेकिन ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अब बात करते हैं कुछ अलग जॉनरा फोटोग्राफी। ना मैं वेडिंग का बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा स्ट्रीट फोटोग्राफी का। वैसे स्ट्रीट करना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन अगर अच्छा लोकेशन मिल जाए तो वहाँ पर करना बहुत पसंद लगता है। और इसलिए इस बार हम लोग स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के लिए समलेई मंदिर, जो है माँ समलेई का मंदिर है, उसके पेरीफेरी में, क्योंकि इतने सारे बढ़िया टेक्सचर बनाए गए हैं, जो आर्किटेक्चर है, कितना दिमाग लगा, कितने बखूबी से सुंदर चीज़ बनाया हुआ है, उसको देखने के लिए तो मज़ा आपको लग ही जाएगा। तो चलिए दिखाता हूँ, पहले फ़ोटो से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ दिस वन। तो ये फ़ोटो, वैसे मैं बहुत सारे प्री वेडिंग फ़ोटोज़ पे ये कंपोजिशन यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन दिस इज़ द प्ले ऑफ लाइट एंड शेडो, ये हाईलाइट एंड शेडो कह सकते हैं। कितना सुंदर से साइड लाइट आके ये जो दरवाज़ा है उसके ऊपर गिर रहा है एक लाइट पे, और पीछे जो है एक डार्क एरिया, उसके बाद फिर से लाइट हो गया है। तो मेरे कहने का मतलब है कि मैंने पहले लाइट को रखा है, उसके बाद जो है मिडिल पे शैडो है, फिर से पीछे लाइट है, और ये पैटर्न्स एक सिमेट्रिकल पैटर्न्स देख सकते हैं, पीछे पिलर है या फिर वर्टिकल अलाइनमेंट जो है, इसको मैंने एविडेंट रखा है, चाहे वो दरवाज़ा हो या पिलर हो या पीछे का जो पिलर्स है। और साथ में मैं चाहता था कि एक कोई अगर इंसान चल के आ जाता है उसी कंपोजिशन के एरिया पे, तो शायद मुझे एक बढ़िया फ़ोटो मिल सकता है। एंड आफ्टर ए वेट ऑफ अबाउट 10 to 15 मिनट्स दिस हैपेंड। ये आदमी का हैंड का और पैर का मूवमेंट भी देखिए, बढ़िया क्लियरली विजिबल है। तो मुझे एक ये अच्छा शॉट लगा, मुझे मतलब मेरे हिसाब से अच्छा शॉट है। आप कमेंट्स पे बताएं आपको कैसा लगा। उसके बाद ये आया, यहाँ पर भी सेम चीज़ मैंने अप्लाई करने की कोशिश की। देखिए मैं जब कंपोजिशन ब्रेक करता हूँ तब कंपोजिशन पर रह के ही कंपोजिशन को ब्रेक करता हूँ। ऐसे कोई भी आप कंपोजिशन को ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, जैसे कि रूल ऑफ थर्ड्स है, तो आप मिडिल पे हर चीज़ को नहीं रख सकते। तो यहाँ पर भी मैंने देखिए रिपीटेड जो पैटर्न्स है पहले से ही, ये ऊपर से मैंने टॉप बॉटम से लिया हुआ है। तो वर्टिकल स्टेयरकेस, हॉरिजॉन्टल स्टेयरकेस है, तो मैंने कोशिश किया कि क्योंकि एक डायगोनल लाइन का शैडो आ रहा है फ्रॉम राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम, क्यों ना अगर इंसान एक लेफ्ट कॉर्नर की तरफ, लेफ्ट टॉप कॉर्नर की तरफ अगर चल के जाए तब कैसा होगा। और देखिए 3 4 5 अटेम्प्ट के बाद, क्योंकि स्टेप्स थोड़े हाइट पे थे तो प्रेशर लगता है, और ये बंदा ऐसे चल के जा रहा था कि लग ही रहा था कि ये लेफ्ट पे कॉर्नर की तरफ जा रहा है। आई थिंक ये अगर आप कंपोजिशन के बारे में इतना नहीं जानते हैं, शायद आपको ये समझने में मुश्किल हो सके, लेकिन ये परफेक्ट एग्जाम्पल हो सकता है एक अच्छे कंपोजिशन का। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी एक फ़ोटो है, इसको मैं फोर्स्ड पर्सपेक्टिव कह सकता हूँ एक तरीके से, या फिर ऑब्जर्वेशन भी कह सकता हूँ। मतलब मैं बात करता हूँ हमेशा स्ट्रीट फोटोग्राफी फिशिंग एंड हंटर टेक्निक का। हंटर टेक्निक मतलब होता है जो कि आपको जो कैमरा पे मिलते जाए आप शूट करते जाओ, दैट इज़ अ मोस्ट डिफ़िकल्ट वन इन स्ट्रीट फोटोग्राफी। लेकिन मैं पसंद करता हूँ फिशिंग टेक्निक। मुझे एक अच्छा कंपोजिशन मिल गया, देन आई वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। और उसी तरह से ये मैंने यहाँ पर रुका, क्योंकि मैं देखा कि बहुत टाइम से कुछ लोग जा रहे हैं जिनके बस सिर दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इसलिए वेट किया कि ताकि कोई इंसान ये सीढ़ी से नीचे होके आए जिसका लोअर पार्ट दिखे, और पीछे से कोई इंसान चल के जाए जिसका अपर पार्ट दिखे। और ये मैंने कोशिश की, हालांकि ये परफेक्टली ब्लेंड नहीं हो पाया, बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल, क्योंकि यहाँ से एक इंसान चल के जा रहा है जिसका कि लोअर पार्ट है, मतलब कमर के नीचे, और ये जो ऊपर है इसके शोल्डर के ऊपर का इंसान है। अब सेम चीज़ यही है, सिमेट्रिकल पैटर्न्स के बीच मैंने एक इंसान को रख के ब्रेक किया, क्योंकि आप देखिए इसको वर्टिकली काटेंगे ये फ़ोटो को तो 2 इक्वल पार्ट्स हो सकता है। तो मैंने ब्रेक इसको इसीलिए किया कि अगर कोई इंसान आके यहाँ पर डायगोनली अगर कुछ करता है तब हो जाए। और तभी मुझे पता चला कि जो वहाँ के एम्प्लॉई हैं, उनके मैनेजमेंट के एम्प्लॉय साफ़ करने आए थे, वो सीधे मूवमेंट पे कॉट हुए और मुझे ये फ़ोटो मिला।
अब दूसरा चीज़ यही है, सेम चीज़ मैं कहता हूँ, मुझे फिशिंग टेक्निक पसंद है, रिपीटेटिव पैटर्न्स पसंद है। अगर अच्छे अच्छे पैटर्न्स आते हैं, देखिए ये मुझे लैंडस्केप से ही वरदान मिला है कि मुझे हर जगह लैंडस्केप्स दिखाई देता है, पैटर्न्स रिपीटेशन या फिर रिफ्लेक्शन जहाँ पर होता है या फिर सिमेट्री जहाँ पर होता है, तो मैं यहाँ पर लेना पसंद करता हूँ। यहीं पर सिमेट्रिकल पैटर्न्स मुझे पता चला, तो मुझे ये भी लगा कि अगर यहाँ पर भी कोई इंसान एक आ जाता है, हालांकि ये कोई भी चीज़ स्टेज्ड बिल्कुल भी नहीं है, मुझे स्टेज्ड करना बिल्कुल पसंद नहीं है। किसी किसी लोगों को स्टेज करना पसंद रहता है, लेकिन मैं मानता हूँ स्ट्रीट फोटोग्राफी जो आपको सामने दिखाई देता है वही करना चाहिए। और ये अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसे मिला क्योंकि यहाँ पर ये आदमी चल रहा था, कुछ तो कर रहा था वो, और इसका पैटर्न को मैंने स्टडी किया कि ये जिगजैग 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 होके जा रहा है। तो मैं यहाँ पर करीब करीब वैसे 10-15 मिनट रुका, जब वो वहाँ से चल के गया तभी मैंने इसको क्लिक किया। तो स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ ऑब्वियसली ए फोटोग्राफी ऑफ पेशेंस। तो आप अगर पेशेंटली वेट करते हैं तो आपको शायद एक अच्छा शॉट मिल सकता है। दूसरा चीज़ यही है कि यहाँ पर भी वही पैटर्न से ब्रेक करने के लिए तीन आदमी आए, और ये भी वही लाइट एंड शैडो है। हालांकि ये लेफ्ट पे जो आदमी है थोड़ा सा और साइड होता या फिर राइट पे होता तो शायद अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, ये लाइट एंड शैडो का गेम है इसलिए मैंने बताया। अब लैंडस्केप्स हो गया, एस्ट्रो लैंडस्केप्स हो गए, बर्ड्स हो गए, वाटरफॉल्स हो गए, आई थिंक जो मुझे पसंद होता है मैंने सब कुछ कवर कर लिया। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा यूनिक हुआ, विंटर के टाइम पे लगातार 3 दिन मैंने ब्लॉग बनाया और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा फॉग के साथ। क्योंकि देखिए संबलपुर पे जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ा हुआ है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का फेज़ है, हर जगह फ्लाईओवर बन रहा है, और साथ ही साथ ये फॉग जब घुल मिल जा रहा है उसके साथ तो विजिबिलिटी जो है बहुत कम हो जा रहा है। लेकिन विजिबिलिटी जब कमता है, एक चीज़ होता है लैंडस्केप में डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट के ऊपर आपको प्रॉपर फोकस मिलता है, और बाकी जितने डिस्ट्रैक्शन होते हैं वो फॉग के साथ घुल मिल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो चलिए विंटर फॉग लैंडस्केप्स और कुछ बर्ड के फ़ोटो आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग विद दिस, ये बरगढ़ की तरफ गया हुआ था जहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा फॉग था, और मतलब फॉग में ऐसा ही होता है कि आपको दिखता सब कुछ यूनिक पर्सपेक्टिव है, आप लेकिन कैमरा जब उठाएंगे तब आपको कमी लगेगा, तब आपको लेंस चेंज करना पड़ता है। और ये 24-70 मैंने चेंज करके अब देखा कि मुझे कुछ ऐसा यूनिकनेस लगा यहाँ पर कि राइट की तरफ भी 3-4 पेड़ हैं, लेफ्ट की तरफ भी 3-4 पेड़ है, और मिडिल पे एक सिंगल पेड़ मुझे दिखाई दे रहा है। तो शायद एक अच्छा फोटो हो सकता है। और हर तरफ जो है लेफ्ट से लाइट गिर रहा है, सनराइज हो चुका था, ऊपर जा चुका था, तो उसमें वहाँ एक वार्मथ ग्लो आ रहा था, लेकिन राइट में हमेशा वो डार्कर टोन ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये फॉग लाइट को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये मुझे एक स्प्लिट टोनिंग का जैसा लगा, और तब मैंने ये फ़ोटो लिया। अब दूसरा बात ये आते हैं, देखिए सनराइज़ हो चुका है, कितना ऊपर सन जा चुका है, लेकिन वही है फॉग के वजह से सन का विजिबिलिटी स्पॉट की तरह दिखाई दे रहा है। लेकिन एक अच्छा लैंडस्केप मुझे यहाँ से भी मिल गया। ये पेड़ जो हैं, नीचे के जो बुशेस हैं और मिट्टी, सब कुछ कॉम्प्लीमेंट करके एक बढ़िया सा स्मूथ टाइप का एक फॉगी फ़ोटो मुझे मिला है। अब ये एक चीज़ वही है, ये बेसिकली बसंत हैं जो मुझे असिस्ट करते हैं। तो ये चल के जा रहे थे और मुझे देखा कि बढ़िया सा चीज़ दिखाई दे रहा है, क्योंकि रोड मेरी तरफ आ रहा है लेकिन वो चल के जा रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो एक अच्छा मुझे लगा कि एक पीपल एंड स्ट्रीट काइंड ऑफ फोटो का वाइब दिया जा सकता है, और मैंने एक प्रॉपरली क्लिक किया तो मुझे एक फ़ोटो मिला। पीछे देखिए पूरा ब्लैक आउट है, ब्लैक आउट तो नहीं कहूँगा, ब्लैंक आउट हो गया है, पीछे कुछ भी नहीं पता चल रहा है। हालांकि यहाँ से बस 50 मीटर दूर मेन रोड था, लेकिन वो भी विजिबल नहीं है। वैसा ही फ़ोटो ये भी था फॉग में विंटर का। तो वैसे बहुत सारे मैंने फ़ोटोज़ लिए हैं, लेकिन मैं आपको जो मुझे अच्छा लगा सबसे वही दिखा रहा हूँ। तो ये भी 3 पेड़ यहाँ पर थे, तो ये द पावर ऑफ 3 जिसे मैं कहता हूँ। अगर आपके फ़ोटो में 3 कोई इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं तो आपका फ़ोटो हमेशा बाकी लोगों के फ़ोटो से स्टैंड आउट कर सकता है। और क्योंकि फॉग था तो विजिबिलिटी थोड़ा तो कम था, वैसे पेड़ बहुत सारे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 को ही मैंने फोकस किया हुआ है। तो डार्क में हैं ये सारे पेड़ और हाईलाइट में पूरा एंटायर एम्बियंस है, तो ये मुझे एक अच्छा फ़ोटो ये भी मिला। अब बात करते हैं कुछ बर्ड्स की, जो कि मैंने विंटर बर्ड्स तो नहीं कहूँगा, बट हाँ विंटर का वाइब बहुत बढ़िया दे रहे थे। और मुझे पहला रिकॉर्ड मिला, ये ट्राई कलर्ड मुनिया। बेसिकली ये मुनिया का फैमिली का है, जिसमें कि इसका जो चेस्ट रहता है वाइट में रहता है, बॉडी में रूफस कलर रहता है, और बाकी हेड से लेके नीचे तक ब्लैक रहता है। और क्योंकि ये
ऐसे वो काइस फूल के पास थे तो एक ड्रीमी तो लग रहा था मुझे, विंटर का वाइब तो दे रहा था, फॉग है और साथ ही साथ इनको मिल जाना, ये बढ़िया फ़ोटो बना। साथ ही साथ मुझे रेड एवेडेबट भी मिला है, लेकिन रेड कलर में नहीं, ब्राउन कलर में दिखेगा ये। वैसे ये ग्रे कलर पे है, लेकिन ये जो मूड बना हुआ है ऑरेंज कलर, क्योंकि सनराइज़ हो रहा था और हर तरफ ये सूखे पेड़ के ऊपर बैठा है और देखिए ड्यू की वजह से पानी के बूंद भी दिखाई दे रहे हैं और पीछे से लाइट भी फॉल कर रहा है, तो मुझे ये काफ़ी सुंदर लगा। ये विंटर पे ही ऐसा वाइब आपको मिल सकता है, वैसा मूडी फॉगी टाइप का। और जब आप कुछ एक चीज़ पे फोकस कर देते हैं प्रॉपरली तो बढ़िया फ़ोटो आता है। वही रेड एवेडेबट का मुझे पता चला ये रेड एवेडेबट कैसा है, क्योंकि इसके विंग्स में ये स्पॉट्स दिखाई दिए और जो उसका बीक है ब्लैक कलर का दिखाई दिया, तो मैं श्योर हो गया कि रेड एवेडेबट ही है। तो आई थिंक इतना ही फ़ोटो था जो कि दिखाने लायक था। ऑलमोस्ट अबाउट 70 to 75 फ़ोटोज़ मैंने निकाले हैं इस साल में, आई थिंक 2025 में। और वैसे बहुत सारे और फ़ोटोज़ हैं, 200 के आसपास तो फ़ोटोज़ होंगे ही, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छा लगा और मेरे दिल के करीब जो रहा वो आई थिंक मैंने आपको सबको दिखा दिया। तो बताइए आपको आज के जितने भी फ़ोटोज़ लगे, नॉट नेसेसरीली आपको सब कुछ पसंद लगे होंगे, लेकिन आपको जो भी पसंद लगा प्लीज़ कमेंट पे कीजिए। और अगर मेरे चैनल पे आप पहली बार आ रहे हैं तो ये तो बस मेरा एक्सपीरियंस था 1 साल का। मैंने कोशिश किया कि आधे घंटे या घंटे भर के अंदर कंप्लीट करने के लिए। आई थिंक ये भी बहुत ज़्यादा हो गया है, कम समय पे हो सकता नहीं था। ट्राई किया जितना शॉर्ट रखने के लिए, तो रखा हूँ मैं। लेकिन बस आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे फ़ोटोग्राफी रिलेटेड एंड ट्रैवल रिलेटेड वीडियोस आप और भी देख सकें। और आप मुझे बताइए आप कौन से शहर से हैं, कहाँ से देख रहे हैं, और आपके जगह पे कुछ ऐसा जगह है जहाँ पर लगता है कि मुझे आना चाहिए और फ़ोटोग्राफी करना चाहिए, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल पे हिट कर दीजिए। बस आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित signing off and take care. We will dance until the break of dawn.